हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज में। आज की इस विषय वस्तु में हम कक्षा 10 के हिंदी के पहले पाठ पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, इस पाठ की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ के लेखक यानी पद के लेखक सूरदास जी हैं और इस पाठ में कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर और आकर्षक शब्दों में किया है। गोपी उद्धव संवाद का वर्णन ही बहुत सुंदर है। तो चलिए बारी बारी से हम इस पाठ के पद की व्याख्या को देखते हैं। तो चलिए अब और अधिक विलंब ना करते हुए पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की हिंदी से संबंधित अन्य विषय वस्तु के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब और अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपनी व्याख्या को प्रारंभ किया जाए। तो हम आ चुके हैं अपनी विषय वस्तु पर। तो चलिए व्याख्या को प्रारंभ किया जाए। पहले ही पद की व्याख्या हम पहले देखेंगे। तो चलिए देखा जाए पहले पद में सूरदास जी क्या कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, यानी कमलवत चरण। भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं? कमल के समान है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदव हरिराई, यानी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की, कमलवत चरणों की मैं बार बार मैं बार बार वंदना करता हूँ। इस लाइन का अर्थ हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आगे है कि जाकी कृपा पंगुगिर लग है, यानी जाकी कृपा, जिनकी कृपा से। किनकी कृपा से? ऊपर ही कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। आगे कह रहे हैं कि पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, लंघे मतलब लांघ सकता है, यानी जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। आगे है अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। आगे कहा जा रहा है कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति के सिर पर मुकुट धारण हो सकता है। तो यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, और गरीब व्यक्ति साधन संपन्न हो सकता है जिनकी कृपा से। यानी भगवान श्री कृष्ण ही इन सब विशेषताओं के कारक हैं। तो वही सूरदास जी कहते हैं कि इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, और गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, तथा गरीब व्यक्ति साधन संपन्न हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण के बार बार बंदो तिहि पाई, यानी ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इस तरीके से हमने पहले पद को समाप्त किया। चलिए दूसरे पद को प्रारंभ किया जाए। दूसरे पद में देखिए निराकार ब्रह्म के बारे में बताया गया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में दूसरा पद है। तो दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति का अर्थ क्या होता है? निर्गुण ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म। गति यानी स्थिति, कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तात्पर्य यह है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आगे है ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अर्थात जिस प्रकार गूंगा मीठे फल को खाता है उससे उसे स्वाद की अनुभूति भी होती है, किंतु वह आंतरिक अनुभूति ही कर सकता है। गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाता है, उसे स्वाद भी मिलता है, किंतु आप लोग जानते हैं गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, अर्थात वह जो स्वाद महसूस कर रहा है वह उसे किसी और को नहीं बता सकता। तो वही है नीचे वाली लाइन में, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। स्वाद तो निरंतर रहता है, अमित तोष उपजावे। देखिए अमित का अर्थ होता है असीम, तोष का अर्थ होता है संतोष, और उपजावे का अर्थ होता है उत्पन्न।
यानी स्वाद निरंतर रहकर उस व्यक्ति को अत्यंत संतोष उत्पन्न करवाता है, किंतु उस संतोष, उस स्वाद के बारे में वह व्यक्ति व्याख्यायित नहीं कर सकता, उसे किसी अन्य को नहीं बता सकता। कौन सा व्यक्ति? गूंगा व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति की यह विशेषता है, यह विशेषता बताने का यही मतलब है कि ठीक इसी प्रकार निर्गुण भक्ति की भी विशेषता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना तो की जा सकती है, किंतु इसकी स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आगे है मन बानी को अगम अगोचर। मन बानी अर्थात यह मन और वाणी द्वारा अगम अर्थात जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर यानी इंद्रियों से परे। यह मन, वाणी और इंद्रियों से परे है। क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना। अगम या मतलब जहाँ जाया ना जा सके, अर्थात निर्गुण ब्रह्म तक नहीं पहुँचा जा सकता। सो जाने जो पावे, खुला अर्थ है इसका, सो जाने जो पावे। जो जानता है वही प्राप्त करता है। निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो जानता है उसे ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्राप्त होती है। पुनः कहा जा रहा है कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, यानी ना इसका कोई रूप है, ना इसकी कोई रेख का अर्थ होता है पहचान, ना इसकी कोई पहचान है, ना गुण है, ना जाति है, ना युक्ति है। यानी निर्गुण ब्रह्म की ना रूप है, ना पहचान है, ना गुण है, ना जाति है, ना युक्ति है। आगे है निरालंब कित धावे। निरालंब का अर्थ होता है बेसहारा, यानी जब निर्गुण ब्रह्म के बारे में कोई सहारा नहीं है तो कित धावे, धावे का अर्थ होता है दौड़ना। तो हम कहाँ तक जाकर निर्गुण ब्रह्म के बारे में पता करेंगे, निर्गुण ब्रह्म के बारे में, निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो पूर्ण रूप से यह दूसरा पद निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में है। फिर आगे सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार ही ताते, यानी सब विधि, सब प्रकार से अध्ययन करने के बाद, निर्गुण ब्रह्म का सब प्रकार से अध्ययन करने के बाद सूर सगुण पद गावे। हमने भगवान श्री कृष्ण के इन सगुण पदों का गान किया है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से यह सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में क्यों बताया है, क्योंकि ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे। भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का इन्होंने गान किया है, तो यही कारण बताया है कि इनका ध्यान निर्गुण भक्ति की तरफ क्यों नहीं है। दूसरे पद को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनका ध्यान निर्गुण भक्ति की तरफ नहीं है और निर्गुण भक्ति की विशेषता इन्होंने दूसरे पद में बता दी है। तो हमने पहला और दूसरा पद खत्म किया। चलिए तीसरा पद बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखा जाए तीसरा पद। तीसरे पद में पहली लाइन है किलकत कान घुटुरियन आवत, मतलब श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन है। किलकत का अर्थ होता है किलकारी मारना, छोटे बच्चे नहीं किलकारी मारते हैं, तो वही श्री कृष्ण जी का बाल रूप है। घुटुरियन मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब आते हैं। छोटे बच्चे जिस तरीके से घुटनों के बल चलते हैं उसी प्रकार कहा जा रहा है श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। आगे है मणिमय कनक नंद के आंगन। कहाँ है? नंद बाबा के आंगन में। और नंद बाबा का आंगन कैसा है? मणिमय यानी मणि, कनक का अर्थ होता है सोना। मड़ियों और सोने से बने हुए नंद बाबा के आंगन में किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि बिंब पकड़िबे धावत। बिंब का अर्थ होता है परछाई, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं, और अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर परछाई कैसे आ गई, क्योंकि जो उनका आंगन है नंद बाबा का, उसमें वे अपनी परछाई देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। यह अगली लाइन में स्पष्ट होता है। कहते हैं कि कबहू निरख हरि आप छाह को कर शौ पकड़न चाहत। कबहू कभी वह अपनी छाया को, हरि आप छाह को, कभी भगवान जी अपनी छाया को देखते हैं आंगन में, और कर का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ से उसे पकड़ने के लिए, हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए वह पकड़ने के लिए दौड़ते हैं।
यानी दोनों लाइन का अर्थ हो गया कि मड़ियों और सोनों से सुसज्जित नंद बाबा के आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को देखते हैं तो उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं और पकड़ने के लिए दौड़ते भी हैं। चलिए फिर आगे देखा जाए। आगे कहा जा रहा है किलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलक की हसत राजत द्वय दतिया, यानी जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत का अर्थ होता है सुशोभित, तो उनके दोनों दांत सुशोभित होकर पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अवगाहत का अर्थ होता है दिखलाते हैं। यानी जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुशोभित होते हैं और बड़े ही सुंदर और आकर्षक देखने लायक होते हैं। यही इस लाइन का अर्थ है। आगे है कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति। कनक भूमि यानी सोने से युक्त भूमि पर कर पग छाया, कर का अर्थ होता है हाथ और पग का अर्थ होता है पैर, यानी सोने से युक्त भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया एक उपमा के रूप में सुशोभित होती है। यानी सोने की भूमि पर श्री कृष्ण जी के हाथ पैरों की छाया एक उपमा के रूप में सुशोभित होती। उपमा का अर्थ जिससे हम उपमा देते हैं, अर्थात उसके गुण और विशेषताओं को अपने में लाते हैं तो उसे उपमा कहा जाता है। उपमा अलंकार भी एक होता है। उदाहरण है मुख मयंक शम मंजू मनोहर, यानी उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो यहाँ हमने चंद्रमा से उपमा दी है तो उपमा अलंकार होता है। यहाँ भी आप लगा सकते हैं उपमा अलंकार। चलिए फिलहाल हम आगे बात करते हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी राजत, यानी श्री कृष्ण जी की इस स्थिति को देखते हुए, यानी वे जिस प्रकार उस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं उसको देखते हुए जैसे लग रहा है कमल बैठकी साजती, कमल एक पंक्तियों में बिठाया गया है। यानी श्री कृष्ण जी की उपमा देखिए यहाँ पर दी गई है। श्री कृष्ण जी जिस प्रकार उस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, यानी उस आंगन में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कमल का पुष्प पंक्तियों में सजाया गया है। फिर आगे है बाल दशा सुख निरख जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। देखिए यहाँ वात्सल्य रस हो गया। बाल दशा यानी श्री कृष्ण जी की इस बाल लीला को देखकर सुख प्राप्त करती हुई यशोदा माता, मतलब आगे जो श्री कृष्ण जी के ऊपर विशेषताएं बताई गई हैं वह किस प्रकार बाल लीला कर रहे हैं, उस दशा को देखते हुए यशोदा जी सुख प्राप्त कर रही हैं। अपने पुत्र को देखकर हर माँ को सुख प्राप्त होता है, तो उसी तरीके से यशोदा जी सुख का अनुभव कर रही हैं और पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद जी को यानी नंद बाबा को बुलाती हैं। किस लिए बुलाती हैं? अपने पुत्र की बाल दशा यानी बाल लीला को दिखाने के लिए। और आगे है अचरा तरलय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और आंचल के नीचे लेकर भगवान श्री कृष्ण को सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी को दुग्धपान करा रही हैं। यानी माता यशोदा बाल दशा यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखकर सुख प्राप्त कर रही हैं, और इस सुख को प्राप्त करते हुए वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और आंचल के नीचे लेकर सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता आंचल के नीचे लेकर दुग्धपान करा रही हैं। तो इस तरीके से हमने पहले, दूसरे और तीसरे पद को देखा। चलिए आगे देखा जाए चौथे पद में क्या कहा जा रहा है। अब देखिए चौथे पद में नटखटपना है भगवान श्री कृष्ण की। कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, यानी मैं अपनी सब गाय को चराऊंगा। प्रातः होत ग्वाल बाल के संग जई हो तेरे कह न रही हो, यानी श्री कृष्ण जी यशोदा माता से कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। कि प्रात होत सुबह होते ही, बल का अर्थ है बलराम, बलराम यानी दाऊ, बलदाऊ के संग जई हो, मतलब सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से
नहीं रुकूंगा। यानी श्री कृष्ण जी यशोदा माता से कहते हैं कि सुबह होते ही मैं बलराम या बलदाऊ के संग जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। आगे कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहु डर नहीं लागत। यानी ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के बीच नैकह का अर्थ होता है तनिक, यानी तनिक डर नहीं लागत, डर नहीं लगता। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच जरा भी डर नहीं लगता है। आगे कह रहे हैं यशोदा माता से कि आज न सोवऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और मतलब कहते हैं कि आज न सोवऊं नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आज नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगो जागत, और रात भर ही जागता रहूंगा। श्री कृष्ण जी की नटखटपना का वर्णन है इसमें। आगे कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूँ। कहते हैं कि और ग्वाल बाल सब गाय चराएंगे और मैं घर पे बैठा रह जाऊं। आगे कहते हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो। आगे ये नहीं कहते हैं, आगे माता यशोदा जी कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। मतलब इतनी जिद करने के बाद माता यशोदा एग्री कर जाती हैं, मान जाती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मतलब तुम अब सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, मैं प्रातः काल तुम्हें अवश्य जाने दूंगी। मतलब माता यशोदा पूर्ण रूप से मान गई हैं कि तुम अब सो जाओ और मैं प्रातः काल होने पर तुम्हें अवश्य जाने दूंगी। तो चलिए, इतने समय में हमने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पद को देखा। अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया होगा जरा भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि इसी तरीके से और वीडियो और व्याख्या देखने के लिए आगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और सब व्याख्या स्पष्ट करूँगा। तो आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।